हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम SSC GD का स्पेशल रीजनिंग क्लास लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों हर एक सवाल आप लोग को रीजनिंग का SSC GD का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी भाई बहन हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों जरूर फॉलो कर ले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या देर का। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, ताकि दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी सॉल्व करना है। जितना सवाल आप लोग से सॉल्व हो पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, इतना सवाल हमसे बनाना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या देगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे देर के यहाँ पे निम्नलिखित में से लूप सीखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को थोड़ा देर तक कुछ बता देना चाहते हैं, बस आप हम लोग को 30 मिनट दीजिए। ठीक है, 30 मिनट समय दीजिए। यही 30 मिनट में दोस्तों हम आप लोग को रीजनिंग घोर के पिला देंगे, और जितने भी भाई बहन रीजनिंग में कमजोर हैं सारे को रीजनिंग का हीरो बना देंगे। ठीक है, बस हमको 30 मिनट का समझ चाहिए। ठीक है, यही 30 मिनट में दोस्तों हम आप लोग को SSC GD को पास करवाने का क्षमता रखते हैं। ठीक है, बस 30 मिनट अब हम लोग को ध्यान से सुनिएगा और सारा सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जितना सवाल सॉल्व हो पाएगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोग को सामने पहला सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पहला सवाल पे किस प्रकार से बनाना है देखिए हम सवाल को सॉल्व करेंगे उससे पहले अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे देते हैं तो ठीक है, और नहीं दे पाते हैं तो भी ठीक है। बस 30 मिनट आप हम लोग को समय दीजिए। यही 30 मिनट में हम आप लोग को रीजनिंग को घोर के पिला देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या देखा दोस्तों निम्नलिखित में से लूप सीखेंगे आपको। ठीक है, अब मान के चलिए दोस्तों आप लोग के एग्जाम में यही सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही सवाल आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा सवाल, तो आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क जगह पे तो यहाँ पे आप लोग को लाना है, आखिर किस प्रकार से लाइएगा तो ध्यान से देखिए ऊपर में लाना है तो ऊपर में यहाँ और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों यही दोनों को कुछ करके लाया गया होगा। यहाँ पे भी दोस्तों यही दोनों को कुछ करके लाया गया होगा, तो यहाँ पे भी दोस्तों यही दोनों को कुछ करके यहाँ पे आप लोग को लाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 + 6 को यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 होगा। ठीक है, और 11 में दोस्तों फिर से अगर मान के चलिए +4 कर देते तो हम लोग को यहाँ पे 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 15 दे रखा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों 2 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13 होगा। ठीक है, 13 में भी 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17 होगा, लेकिन यहाँ पे 18 दे रखा है। अगर मान के चलिए दोस्तों आप लोग को कंफ्यूज होता होगा कि नहीं हम यहाँ पे 5 करके 18 ले आएंगे, तो जाहिर सी बात आ सकता है। अब यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 7 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा दोस्तों 13 होगा। ठीक है, 13 में दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे आप लोग 5 जोड़ें तो यहाँ पे 6 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों 19 हो जाएगा। 19 में ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये वाला लॉजिक क्या हो गया हम लोग का गलत हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों दूसरा लॉजिक लगाना है। ठीक है, दूसरा लॉजिक कैसे लगाइएगा, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखिए, दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या लगेगा देखिए इस दोनों को आपस में गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को अगर आपस में गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 होगा। ठीक है, 30 को दोस्तों अगर 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का क्या 15 आ रहा है, तो जी हाँ 15 आ रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे 9 × 36, 36 को दोस्तों फिर से 2 से भाग देंगे 18 × 36 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी यहाँ पे करेंगे 7 × 6 = 42, 42 का भी दोस्तों 2 से यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 2 इधर 1 इधर 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दिए गया आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना, आप लोग के सामने यहाँ पे जो आकृति दिख रहा है इस आकृति में कितना ट्रायंगल है वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए सवाल आकृति को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल है। तो दोस्तों ट्रायंगल वाला जो भी लॉजिक और ट्रिक लगता है पिछला वीडियो में बता दिए थे, आप लोग पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं उसमें से किस प्रकार से ट्रायंगल को काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार का लॉजिक हम आप लोग को बताए थे पिछला वीडियो में। देखिए इस प्रकार का अगर रहेगा तो आप लोग को 1 2 3 4 सबसे 4 को ले लेना, जितना सबसे बड़ा जो संख्या आएगा दोस्तों उसी को हमेशा 2 से मल्टीपल कर देना। ठीक है, 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना ट्रायंगल हो गया 8 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ हमको मिस लग रहा है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यही चीज़ हमको मिस लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना सॉरी गिनिए आप लोग, ऑप्शन को बाद में देखा जाएगा। तो यह ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे हो गया, उसके बाद देखिए 8 के बाद यहाँ पे 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 मान के चलिए यहाँ पे हो जाएगा, और 11 यहाँ पे हो जाएगा, और 12 यहाँ पे हो जाएगा, 13 यहाँ पे हो जाएगा, 14 यहाँ पे, 15 यहाँ पे और 16 यहाँ पे। ठीक है, और 16 से दोस्तों एक भी ट्रायंगल नहीं यहाँ पे ज़्यादा है और नहीं एक भी कम है। ठीक है, तो 16 ट्रायंगल क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेगा जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों जितने भी टॉपिक का सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं सारा टॉपिक का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ। ठीक है, और टॉप का सवाल दोस्तों यहाँ पे लेकर आए हैं, बस हमारे साथ एंड तक बने रहे, बहुत ही मज़ा बहुत ही आनंद आने वाला है। और इससे भी दोस्तों खतरनाक सवाल आगे में है जो कि आप लोग का दिमाग हिल जाने वाला है। ठीक है, चलो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। और यहाँ पे भी दोस्तों दे रखा पिता पायलट और महिलाएं में दोस्तों कौन सा वैन सही होगा वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को इसमें कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन चीज़ मान कर चलिए पायलट को ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन चीज़ यहाँ पे पायलट को ले लिया, एक सेकंड मान के चलिए दोस्तों कॉमन चीज़ हम पायलट को ले लिए। अब देखिए पायलट को कॉमन ले लिए, अब देखिए इसमें किस प्रकार से बनेगा, तो ध्यान से देखिए पायलट यहाँ पे ले लिया। अब पायलट दोस्तों कौन होता है, पिता क्या पायलट होता है या फिर नहीं होता। जाहिर सी बात है दोस्तों कुछ पिताएं पायलट चलाते हैं, हालांकि हम लोग का माता पिता पायलट नहीं चलाते, लेकिन किसी न किसी का माता पिता पायलट जरूर चलाता होगा। ठीक है, महिलाएं हैं, अब सारा महिलाएं दोस्तों पायलट चलाते हो तो गलत बात है सारा। अब देखिए पिता और महिला में दोस्तों तो डिफरेंट है, अलग है, इस दोनों तो एक तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों महिला जो है दोस्तों अलग हो जाएगा, और कुछ महिलाएं भी दोस्तों क्या है पायलट चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ का प्रयोग होगा। ठीक है, कुछ कुछ का हिसाब यहाँ पे बनता है। तो पायलट जो है दोस्तों कुछ पिता भी चलाते हैं और कुछ महिला भी चलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आरेख बनेगा। और इस प्रकार से मैंने आरेख दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को जरूर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखिए निश्चित कुट भाषा में दोस्तों एजुकेशन को यहाँ पे इतना लिखा गया है और इसका दोस्तों यहाँ पे इतना लिखा गया, तो इसका आप लोग को बताना है आखिर क्या हो जाएगा। ठीक है, दिमाग दम है तो सवाल का सही उत्तर दे के देखा उसका। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर ऐसे सवाल आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से बनाना, देखिए सबसे पहले आप लोग को इसको नंबर में बताना। अगर नंबर में नहीं बदलेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, ए का प्लस बी कितना होता है 2 होता है। ठीक है, और जी का कितना होता है 7 होता है, यहाँ पे दोस्तों +2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी का प्लस बी कितना होता है 4 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों +2 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यू का प्लस बी केस यहाँ पे डब्ल्यू का 23, तो यहाँ पे भी दोस्तों +2 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सेकेंड डब्लू और सी तक लिया गया, यू और डब्लू तक लिया गया, उसके बाद हम लोग लेंगे सी। देखिए यहाँ पे CATAT। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सैमसंग लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों सैमसंग मान के चलते 3 0 देते थे क्योंकि यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आई का प्लस वैल्यू कितना होता है 9 होता है। ठीक है, के का कितना होता है 11 होता है, तो +2 यहाँ पे भी हुआ। ठीक, ओ का प्लस वैल्यू 15 होता है और क्यू का प्लस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितना होता है 17 होता है। ठीक है, तो +2 यहाँ पे भी हुआ है। एन का प्लस वैल्यू कितना 14 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है, +2 यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए किस प्रकार से हम लोग का हिसाब चल रहा है, तो +2 3 बार प्लस यहाँ पे सेम बराबर हो रहा है 3 बार और +2 फिर से 3 बार। ठीक है, अब यही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लागू करके देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसमें लगा के देखते हैं क्या हम लोग का उत्तर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐप का प्लस बोलो, और देखिए यहाँ तक तो हम लोग का सेम दे रखा है, यहाँ तक तो हम लोग का सेम दे रखा है, यहाँ तक तो हम लोग को बनाने का कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो भाई बहन नए होंगे जिसको समय का बचत नहीं करना है वही यहाँ तक बनाएगा, नहीं तो हम लोग को यहाँ तक बनाने का कोई भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद देखिए ULT दोस्तों कहाँ पे है सेम तक, ULT देखिए यहाँ पे है ULT सेम है। एक सेकंड कलर चेंज कर लेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ULT देखिए यहाँ पे है सैमसंग। ठीक है, यहाँ तक है सैमसंग, तो सैमसंग नहीं इसमें है और नहीं इसमें है और नहीं इसमें है, तो तीनों ऑप्शन जब दोस्तों हम लोग का चला जाएगा तो ऑप्शन में सी ही दोस्तों क्या होगा सही उत्तर होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है होगा, जब तीनों ऑप्शन चला गया तो चौथा ऑप्शन जरूर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ इन 3 को हम लोग क्यों बनाने जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो सेम तीनों है ही है। उसके बाद यहाँ तक तो सेम इसको उतारना है, तो सेम यहाँ तक तो है ही है। उसके बाद इसको सिर्फ उलट फिर करना, तो यहाँ तक जब हम लोग का तीनों ऑप्शन चला गया तो अब हम लोग को उतना करने की क्या जरूरत है, तो ऑप्शन सी में टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो समय का बचत करना दोस्तों, ऐसे ही आप लोग को ऑप्शन के हिसाब से समय को बचाना है। ठीक है, एग्जाम में, ताकि दोस्तों आप लोग का रीजनिंग में जल्दी समय बचेगा तो किसी और चैप्टर में जाके बनाइएगा। ठीक है,
और रीजनिंग ये दोस्तों एक ऐसा सवाल होता है जो कि क्लास होता है जो कि आप लोग इसको कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। जब तक कि गवर्नमेंट एग्जाम में लगे नहीं होंगे तब तक आप लोग इसको कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो मान के चलिए दोस्तों सबसे टॉप इसी सब्जेक्ट को आप लोग को लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल में क्या दे रखा है हम लोग को यहाँ पे दोस्तों दे रखा ऑनलाइन में, और थेयर को मिला के दोस्तों 11 लिखा गया है, और इसको लिखा के दोस्तों यहाँ पे 7 लिखा गया है। इन दोनों को करके क्या होगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसके उत्तर से आखिरकार क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखना है कि ऑनलाइन और थियर को मिला के 11 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन बनाने में दोस्तों बहुत ही ईजी है। किस प्रकार से बनेगा तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए ओ का ओ सॉरी इसको मतलब इसका प्लेस वैल्यू नहीं निकाला। ओ की यहाँ पे ओ हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। इधर 6 हो गया दोस्तों, और इधर कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर 5, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 11 होगा। और देखिए यहाँ पे 11 हम लोग का दे भी रखा है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। 4 + 3 7 होगा, और यहाँ पे दोस्तों 7 देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी निकालना, तो कैसे निकालिएगा 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसको इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ दोस्तों 8 इधर हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 12 होगा, ठीक है। और 12 दोस्तों देखा जाए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं फेसबुक पेज को भी दोस्तों जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं और यहाँ पे कहाँ कहाँ से नहीं खोज के सवाल लाते हैं, तो एक तो हक दोस्तों आप लोग को भी बनता है कि गुरु को इतना मेहनत जब कर रहा तो उसके लिए एक सब्सक्राइब फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक सब्सक्राइब फॉलो से आप लोग का कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन मेरा जो आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं जितने भी भाई बहन चैनल पर पढ़े हैं हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा है कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। चलिए मैं तो देखते हैं किसमें है कितना दम। तो कमेंट बॉक्स में एक सवाल हम आप लोग को होमवर्क दे दिए हैं, तो किसमें कितना दम देखते हैं कि कौन किस भाई बहन बना पाते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे दोस्तों आ गया। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है, एक सेकंड। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है यहाँ पे देखिए, इसमें भी असंगत को चुनना है, ठीक है। असंगत को कैसे निकालिएगा तो ध्यान दे से देखिए। यहाँ पे जब भी दोस्तों अल्फ़ाबेट का यहाँ पे दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को करना क्या है, देखिए अगर अल्फ़ाबेट का रहेगा तो सबसे पहले आप लोग को करना है इसको नंबर में चेंज करना। तो नंबर में कैसे चेंज कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी का प्लस वैल्यू कितना होता है 20, और ई का कितना होता है, ई का कितना था दोस्तों 5 होता है, ठीक है। एक सेकंड, ई का 5 होता है, और पी का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 16 होता है, और एस का कितना होता है 19 होता है, ठीक है। एम का 13 होता है, और पी का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। और जी का कितना होता है 10 होता है, और एम का 13 होता है, ठीक है। अब इन सबका डिफरेंट देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे डिफरेंट का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 16 3 19 13 3 16 10 3 13 सभी में 3 3 का दिख रहा, ठीक है। अगर सभी में 3 3 का दिख रहा दोस्तों और एक में अलग है तो झार सी बात है तो दोस्तों ऑप्शन में यही अलग होना चाहिए, क्योंकि जब 3 में सेम मिल जाए और चौथा में सेम नहीं मिले तो संगत हम लोग को चुनने के लिए बोला भी गया है, और संगत तो दोस्तों यही तो होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अब देखिए इधर वाले को आप लोग को नहीं चुनना है, ठीक है। अगर इधर ही उत्तर आ गया तो इधर वाले को नहीं चुनना है। अगर इधर उत्तर नहीं मिलता तो तब दोस्तों इधर से आप लोग को इधर ढूंढने का बनता था, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है आदि इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो इसको निकालना है। आखिर किस प्रकार से निकालिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आखिर इसको यहाँ पे इस प्रकार से कैसे निकाला है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले सारा अंक को यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे कितना दे रखा 7 6 1 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और इसी को दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लिखा गया है दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए 7 को 7 इधर लिखा गया है, और एक सेकंड एक को दोस्तों यहाँ पे इधर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक को इधर लिखा गया,
और 7 को दोस्तों इधर लिखा गया, 6 को लास्ट में इधर लिखा गया, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी यहाँ पे सबसे पहले लिखिए। इसको अगर यहाँ पे लिखिएगा कितना है, 8 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे है। तो इधर दोस्तों हम लोग को 4 कर देना है और इधर दोस्तों हम लोग को 8 कर देना, ठीक है। तो बीच वाले को यहाँ पे लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों एक सेकंड, अब देखिए इसको निकालना है। इसको किस प्रकार से निकालिएगा, तो यहाँ पे 3 को लिखना है, 1 को लिखना है और 8 को लिखना है, ठीक है। तो 8 दोस्तों इधर हो जाएगा और 3 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा और 1 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया दोस्तों, 831। और 831 दोस्तों देखा जाए ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा सवाल को देख करके आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना बड़ा सवाल दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं। एक्चुअली क्या होता है, सब रीजनिंग में जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है। रीजनिंग में दोस्तों बहुत बड़ा दिखेगा लेकिन उसका आंसर कभी भी बड़ा नहीं निकलता, उसका आंसर दोस्तों हमेशा छोटा ही निकलता है, ठीक है। और जितना भी छोटा सवाल होता है उन सभी का आंसर दोस्तों हमेशा बड़ा निकलता है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में जो दिखता है वो होता कभी नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, ताकि दोस्तों हम जिस प्रकार से मेहनत आप लोग के प्रति करते हैं और कहाँ कहाँ से नहीं सवाल को ढूंढ के लाते हैं और टॉप सारा सवाल लेकर आए जाते हैं। और हम दोस्तों वही सवाल यहाँ पे लेकर आए जो कि एग्जाम में वो पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जितने भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारा मेहनत को दोस्तों आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, और जब तक आप लोग फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ाने का मन नहीं करेगा, उत्सुकता नहीं जाएगा, ठीक है। तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक फॉलो एक सब्सक्राइब से आप लोग का कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। बस हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, बस उतना ही हमको काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे यहाँ पे किस प्रकार से निकाला, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए सभी में दोस्तों 3 ए यहाँ पे भी दिख रहा है और 3 ए यहाँ पे भी दिख रहा है और 3 ए यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। इसको यहाँ तक हम अभी हम लोग को छोड़ देना, ठीक है। एक भी यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा भी यहाँ पे दिख रहा है और चौथा भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे से दोस्तों लॉजिक चालू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 2 दुना के 4 4 दुना के 8। तो अगला में दोस्तों क्या होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए, ठीक है। तो 8 भी दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए। पहला में गिन लेते सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला में दोस्तों 8 हम लोग का बी दिख गया, ठीक है। यही वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिएगा दोस्तों, सभी में 3 ए है तो ये तो कैंसिल हो ही गया। उसके बाद देखिए 1 भी यहाँ पे है, 2 भी यहाँ पे है, 4 भी यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, 2 गुना 8 और 2 गुना 4 और 4 दुना के 8। तो 8 भी जाहिर सी बात बनता है। तो यही वाला दोस्तों हम लोग का सवाल का सही जवाब हो गया, बाकी वाला दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देखने निम्नलिखित में से एदरट के फलक के विपरीत पर कौन सा फलक आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एदरट के बारे में पूछा, सबसे पहले एदरट हम लोग को कॉमन चीज़ निकालना पड़ेगा। देखिए एदरट हम लोग का एक यहाँ पे कॉमन हो गया। अब देखिए एक चीज़ और आप लोग समझिएगा, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो सबसे पहले कॉमन चीज़ आप लोग को यहाँ और यहाँ पे ढूंढना, ठीक है। और यहाँ पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों यहाँ और यहाँ पे ढूंढना, ठीक है। और अगर यहाँ पे और यहाँ पे भी दोस्तों नहीं मिलेगा तो उसके लास्ट में आप लोग को यहाँ से यहाँ तक ढूंढना है, ठीक है। तीनों में कहीं ना कहीं कॉमन आप लोग को मिल ही जाएगा। फिलहाल दोस्तों हम लोग को कॉमन चीज़ यहाँ और यहीं पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ जाने का कोई भी जरूरी नहीं पड़ा और यहाँ पे जाने का कोई भी जरूरी नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता दोस्तों तब हम लोग इधर आते, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जब मिल गया कॉमन चीज़, यहीं से हम लोग सवाल को बना लेते हैं। देखिए हैशटैग यहाँ पे भी है और हैशटैग यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हम आप लोग क्या करते हैं, बहुत भाई बहन पुराना स्टाइल क्या करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप लोग को लिखने का कोई भी जरूर नहीं है। देखिए यहाँ पे एक कॉमन चीज़ यहाँ पे हो गया, कॉमन चीज़ यहाँ पे हो गया। आप इसको यहाँ से अगर दोस्तों घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर के छोर पे आएगा। तो इसको यहाँ इधर से घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों आप लोग समझिए इसको कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए चौंच के सामने जो रहेगा दोस्तों चौंच उतरेगा, इधर चौंच क्या है 0 है, इधर चौंच क्या है दोस्तों एदरट है, ठीक है। इधर हैशटैग है, ठीक है, इधर हैशटैग है और इधर क्या है दोस्तों एन है, ठीक है। इधर दोस्तों हैशटैग है, ठीक है, और इधर भी दोस्तों हैशटैग है। अगर इतना नहीं भी लिखिएगा तो भी आप लोग का सवाल बनेगा, लेकिन इतना लिख लिया दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक हैशटैग, अगर यहाँ पे डबल हैशटैग है, ध्यान से बात दोस्तों एक हैशटैग हम लोग का जाएगा। अगर एक हैशटैग जाएगा दोस्तों बाकी बात यहाँ पे देखिए सभी में जो है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों सी
सॉरी ई बन गया, यहाँ पे सी लिखा जाएगा। तो यही सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब होगा तो नहीं होगा, क्योंकि एजरेट के बारे में हम लोग से पूछा है। और एजरेट देखिए, एजरेट दोस्तों यहाँ पे हो गया, एजरेट के सामने क्या है, ओ है, तो ओ दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका विपरीत यहाँ पे ये होगा, एजरेट का विपरीत वो होगा, हैशटैग का विपरीत एन होगा, और हैशटैग का विपरीत सॉरी परसेंटेज का विपरीत एन होगा, और हैशटैग का विपरीत यहाँ पे सी होगा। ठीक है, एक दूसरे का विपरीत दोस्तों यहाँ पे होता है। ठीक है, तो दोस्तों सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 10 सवाल हम टॉप ले के आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले फेसबुक पेज को जाके फॉलो कर लो। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जितने भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं, सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया रिलेटेड है। ठीक है, तो जितने भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए, सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और पिछले ईयर्स का पूछा गया सवाल है। ठीक है, और जितने भी टाइप का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे टाइप का सवाल यहाँ पे हम कवर किए। ठीक है, तो आप लोग को चिंताजनक करने की कोई बात नहीं है, सारा सवाल एग्जामों का रिलेटेड ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।